Good evening, sir. Sir. I think this batch is very eager to learn Python. Yes, sir. Yeah, Yeah, sir. sir. इतना बवाल कर दिया ग्रुप पे। अरे इतना पैनिक नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस। ओके, आप Okay, ग्लोबल sir. पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पे पेस्ट मत कर जाओगे। ओके, और आपका जो टाइम है वो तो 10 ही रहेगा, डोंट वरी। आपको लिंक आ जाएगा अभी, लिंक का जरूरत नहीं रहेगा। आपका कैलेंडर इनवाइट क्रिएट होगा तो आपको लिंक को एडमिट वगैरह ये पूछेगा नहीं, आप डायरेक्टली उस मीटिंग में आ जाओगे। ठीक है ना। अभी आज ही मैंने आज शेयर कर लिया है। कल से मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने देखो मेरे अभी मुझे जितना मिला है ना, मेल आईडी उसका मैं एक सेकंड में आपको आपको इनवाइट ही कर देता हूँ। आपको लिंक का कोई जरूरत नहीं रहेगा, आपको जस्ट जाना है वहां पे, और बता भी देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है क्लास को। तो आपको ये एडमिट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक सेकंड, मैं ऑलरेडी इसमें था, मैं मशीन लर्निंग के क्लास में था। मुझे पता था 10 o'clock को स्टार्ट करना है, बट ठीक है जाने दो। एक सेकंड, कैलेंडर। सर मेरा मेल आईडी ऐड कर दो ना, मैम को बोला था मैंने, उनको याद नहीं रहा एक होगा शायद। सेकंड, ठीक है, ठीक कर देता चैट में हूँ। सेंड कर दो। पाइथन 26। ओके, ये आपका पूरा अभी एक बार कंफर्म कर लो सबको। मैं ये आ गया क्या, इनवाइट आ गया क्या? मैं एक सेकंड ना, 10 से यस यस सर, हेलो सर। यस चैट में यस। सेंड किया है सर एक मिनट। हाँ सर, मैं कल पेमेंट करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने किया था, इसलिए मैंने लॉगिन किया आपको बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ रिसोर्स नहीं था। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि कल करके मैं आपको कल के मतलब आपके लॉगिन से ही ज्वाइन कर दूंगा मैं, कोई इशू नहीं, आपके लिंक से। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। हाँ यार, देखो एक बार आ गया कि आपको एक बार आपके कैलेंडर इनवाइट में कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पे जाना है। देखो यहाँ पे कैलेंडर है, देखो यहाँ पे गए ना आप मेल पे, तो यहाँ पे कैलेंडर रहेगा, बराबर है। कैलेंडर में आने के बाद में आपको जो 10 बजे है ना, उधर उधर टाइम देखो आया क्या आपको। मंडे को आएगा भैया, मतलब वीकडे के है, मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे को आएगा। अभी तो मंडे कब है, 3 जनवरी को। तो देखो यहाँ पे आ गया क्या, 26 का। देखो एक बार चेक करो। यस आ गया सर। सबको आ गया। यस सर आ गया। ओके, हाँ अभी देखो ये आपको सैटरडे, हाँ हाँ बोल तो कहाँ पे किया आपने। आपको अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली याद रखो कि ये सैटरडे को और संडे को आपको दिखेगा नहीं कैलेंडर में, क्योंकि मैंने वीकडेज किया है, वीकडेज, क्योंकि हम सैटरडे संडे में भी टाइम चेंज करेंगे, मोस्टली संडे में करेंगे, लेकिन मैंने वीकडेज किया है तो आपको वहां पे नहीं दिखेगा ना। तो अदरवाइज पैनिक नहीं होना है कि सर मेरे मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मंडे को ही दिखेगा, मंडे टू फ्राइडे दिखेगा वो, सैटरडे को और संडे को नहीं दिखेगा। अगेन अगेन मंडे को दिखेगा। तो आपको सैटरडे संडे को यही लिंक पे क्लिक ज्वाइन होना है। हम जो भी टाइम डिसाइड करेंगे ना, टाइम कौन सा भी डिसाइड रहने दो, यही लिंक आपका परमानेंट लिंक रहेगा। अभी सर ज्वाइन कैसे करना है वहां पे जाके? यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ज्वाइन विथ गूगल मीट। ओके, तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे आप। आपको एडमिट के लिए नहीं पूछेंगे, या मैंने मीटिंग स्टार्ट भी नहीं की ना, तो भी आप वहां पे आ जाओगे, आपको वेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके सर, ठीक है चैट ना। में तो हम भेजिए सर, चैट में। थैंक यू सर। इंस्टेंट हम ये कर सकते हैं, फिर बाद में क्या बोलते हो उसको, इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसका मेल आईडी ये? ओके भाई, और कौन है? सर मुझे वो ऑप्शन आ नहीं रहा है अभी। अरे मंडे को देखो, मंडे को आएगा, थर्ड जन को देखो, है क्या? 3 जन को दिख रहा है। हाँ सर दिखा। ये देखो पाइथन 26। तो यहाँ पे भी लिंक वगैरह का आपको कोई जरूरत नहीं है अभी, यही लिंक आपका परमानेंट लिंक रहेगा। ठीक है, और जो नए कैंडिडेट को दोगे ना, उसको ये लिंक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए एडमिट पूछेगा। जो नए वो जिन लोगों का मेल आईडी इसमें है ना, उनको एडमिट नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे पुल हो जाओगे। सर तो कल हम हमारा मेल आईडी दे के आज दे सकते हैं सर? नहीं आपने तो अभी जितने लोगों का है यहाँ पे ज्वाइन हुए उतने उन लोगों का मैंने कर दिया।
ठीक है, और जो नहीं है, जिनका मेल आईडी नहीं उसमें, वो मुझे कल मुझे बता दो, मैं ऐड कर दूंगा। चलिए सर। ठीक है, चलिए, ओके, चलो ठीक है, आते हैं अभी टॉपिक पे। क्या क्या देखा था गाइस हमने? List, tuple, and set. Set was going on. अप टू सेट सर। सेट चल रहा था, सेट। सेट हो गया था आई थिंक। हाँ, इंटरसेक्शन एंड ऑल। यस, पॉप हो गया था सर। डिक्शनरी चल रहा था ना हमारा। नहीं नहीं सर, डिक्शनरी नहीं शुरू करने वाले थे, अभी नहीं किया। हाँ हाँ, डिक्शनरी शुरू करने वाले थे, करेक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेट के पूरे देख लिया था। अपडेट वगैरह मुझे याद है, अपडेट भी बताया था मैंने। या अपडेट, अप टू अपडेट सर। यस, अपडेट भी हो गया, दैट मींस सब हो गया, करेक्ट ना। सेट में जितने भी मेथड थे हमने देखा था। ठीक है, डिसजॉइंट और बघितले। आई थिंक डिक्शनरी भी स्टार्ट किया था हमने। नहीं डिक्शनरी स्टार्ट नहीं किया था। ओके सर एक्चुअली वी हैव सीन दैट रिमूव एंड पॉप। सर डिसजॉइंट चल रह गया है वो अभी। करेक्ट सर, वी हैव टू सी दैट। सबसेट, इस सबसेट एंड डिसजॉइंट वो रह गया है। ठीक है, चलिए वो उसको बता देता हूँ। आई थिंक देखा होगा रे, आप ऐड हो गया, अपडेट हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन हो गया, और इसके बाद में क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन डिफरेंस, उसके बाद में इंटरसेक्शन अपडेट, ओके, उसके बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, ओके, रिमूव डिस्कार्ड पॉप, रिमूव हो गया, ओके, डिस्कार्ड हो गया, पॉप भी हो गया, उसके बाद में क्या रह गया, पॉप हो गया, पॉप। ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, ओके फाइन। सर अपडेट में स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस दोनों वर्क करते हैं। अपडेट में आपको सेट पास करना पड़ेगा, सेट, ओके, सेट डॉट अपडेट किया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट की जगह अगर कर्ली ब्रेसेस भी दिया, दोनों वर्क कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी कोई फर्क कर्ली ब्रेसेस दोगे तो ऑब्वियसली वो वर्क करेगा। अगर मैं a इज इक्वल टू यहाँ पे 1, 1, 1, 1, 1, 25, 90, 45, 67, 80, 90, ओके, यहाँ पे a, ओके, ठीक है। क्यों आया 1 क्यों आया? बिकॉज क्या होता है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन सेट। करेक्ट, ओके फाइन, ओके। उसके बाद में ए डॉट अपडेट here we can pass the into curly braces, okay fine, 700 fine, update, more than one element we can add, correct? Yeah, but instead of curly braces, square brackets are also yes work. collection elements यहाँ पे लिस्ट पास करो, बोलते हो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर रहे हो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कर सकते, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा आपको एलिमेंट ऐड करना है तो उसको उस टाइम आपको ऐड कर सकते। सर सेट है इसलिए हमने कर्ली ब्रेस से ऐड किया ना, ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हो आप। यहाँ पे ए डॉट अपडेट, मैंने तो अभी तक ये किए नहीं, लेकिन होता है आई थिंक, यस होता है, 70 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट करो, इन द फॉर्म ऑफ सेट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा था आपने, रिमूव कैसे करना है, रिमूव डिस्कार्ड एंड पॉप, ठीक है। मेन क्या रह गया था अभी, देखो यहाँ पे यहाँ पे इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, इज सुपरसेट, इतना ही रह गया था। आई नो, मुझे थोड़ा सा याद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक सेट लेता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं सेट लेता हूँ, यहाँ पर ए नाम का सेट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और मैं दूसरा एक सेट लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2, 3 एंड 1, ऐसा कुछ लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि b इज सबसेट ऑफ a, यस Yes. ओके। अदरवाइज ये सबसेट का नाम, अदरवाइज a इज सुपरसेट ऑफ b, Yes.
Yeah, correct. करेक्ट। सुपरसेट मींस क्या? देखो सुपरसेट कब होगा? जब जब और उसमें देखो सभी ध्यान से सभी देखो, एलिमेंट होंगे। सभी ऑल द एलिमेंट्स ऑल। All present, all अगर मैं present. यहाँ पे अगर मैं 500 करता था तो ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स होता था, बराबर है? तो दैट मींस बी के सब एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए? ए में। बोलेंगे हम बी ए सुपरसेट है, सॉरी सबसेट है। अगर ए में सबके सब एलिमेंट है बी के, तो तब बोलेंगे उसको हम सुपरसेट ऑफ बी। कोई इशू? नो सर। ओके। अगर मैं सी लेता हूँ, सी, और यहाँ पे लेता हूँ मैं पाइथन, ओके, या यहाँ पे पाइथन 100 ऐसा कुछ लेता हूँ, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि सी इज कंप्लीटली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मींस completely different from A and C, A and Yes, B, yes, sir. correct? So here same way in set also, suppose A ये है और मैं B लेता हूँ, B is equal to यहाँ पे 50, ओके, यहाँ पे 90, 90 and 500, okay. So A is superset of B. Yes, true. A is superset of B, करेक्ट है ना? B के सब एलिमेंट A में है, तो A क्या हो गया? सुपरसेट, करेक्ट? यस, Yes, sir. okay. Yes, sir. Now B is subset of A, correct? True, true. अगर मैं C लेता हूँ, C is equal to सपोज यहाँ पे समथिंग ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ पाइथन लिखता हूँ या कोई ऐसे कुछ वैल्यू देता हूँ, तो C is completely different from A and B, so A is disjoint of B है क्या? B से disjoint है क्या? No, it's false. Yes or no? No. Yes. Sir, Sorry, what do you repeat mean by कीजिएगा। disjoint? Disjoint means completely different. कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, Okay, okay. ओके। Okay, sir. अगर मैं यहाँ पे और एक देता हूँ, A is equal to 1, 2, 3, ओके, B is equal to 3, 7, 9, ओके, एंड C is equal to यहाँ पे 100, 200, 300, 400, ठीक है। देखो 3 सेट है हमारे पास, ठीक है ना? अब मैं क्या कहता हूँ, A is disjoint of B है क्या? No. नो, क्यों नहीं है? कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन है ना, करेक्ट? Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So here A is a disjoint of B. No, false. Why false? क्यों? 3 is common. is common in both. 3 is common. 3 is common. कोई इशू? No, sir. सर इसका यूज केस बताओ ना। यूज केस क्या आपको? सर वो प्रीवियस वन में अपन ने ये लिया था, उसमें भी फॉल्स दिखाया था कंडीशन, और उसमें भी कोई कॉमन नहीं था एलिमेंट सर, उसमें प्रीवियस केस में, कौन नॉट सा दिस वन, बताओ? इसके ये? ऊपर, हाँ दिस वन, सी इक्वल टू 40, हाँ दैट वन। पर मैंने उसका चेक ही नहीं किया ना। ओके सर, सॉरी। ओके, ए भी ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हम जहाँ पे अभी एक रियल टाइम केस स्टडी में बताऊंगा मैं कि एग्जैक्टली जब कभी आपको 2 कॉलम में करना है कि 2 कॉलम को कंपेयर करना है, अगर 2 कॉलम है आपको, ओके, या दो कॉलम अलग अलग CSV से आ रहे हैं, अगर उनको कंपेयर करना है, तो इज द बेस्ट वे। अगर सबके सब एलिमेंट है एक उसमें, तो यस, अगर नया कोई एलिमेंट है क्या, तो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पर A इज डिसजॉइंट ऑफ C करूंगा मैं, तो ऑब्वियसली C के लिए वो फट जाएगा, बिकॉज क्या है? कंप्लीटली डिसजॉइंट है, C ए कंप्लीटली डिसजॉइंट है। A का कोई एलिमेंट है क्या कॉमन?
Yes, no, nothing. So is superset guys mute ko, is subset and is dis. ओके तो यहाँ पे is disjoint. Superset means having all element. Okay, subset means क्या क्या बोलोगे, बोल सकते हो उसको? Having partial element. Having portion. Common Having element. having Some common element Some common. in superset. In superset, all having all element in superset. Okay, and it's completely different. सबसेट की सर प्रॉपर्टीज में डेफिनेशन क्या दिए चेक करो। Having all elements in superset, correct ना? तभी ये सबसेट आएगा ना? Correct. अरे इसके having subset means क्या है कि इस सबसेट के पूरे एलिमेंट सुपरसेट में होना चाहिए, तब वो सबसेट कहलाएगा ना। अभी having all elements of subset. सर हम डिसजॉइंट को मतलब हम दो सेट्स कंपेयर करते हैं तो हम किसी एलिमेंट में वो स्टोर कर सकते हैं क्या, मतलब जो कॉमन होगा। नहीं, कॉमन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन एलिमेंट है या एक में है वो लेकिन उसमें नहीं है, उसके लिए आपको डिफरेंस चलाना पड़ेगा। अगर मैं a इज इक्वल टू 1, 2, 3 करूंगा, करेक्ट ना, एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे 3, 100, 500, तो यहाँ पे आप एक इंटरसेक्शन भी चला सकते हो। यहाँ पे क्या चला सकते हो बोलो, इंटरसेक्शन कौन सा, a इंटरसेक्शन b, भी आ जाएगा। अभी दूसरा वे क्या है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन b नॉट इन a, जो अनकॉमन 100 और 500 आएगा। डिफरेंस सर, बराबर है, 100 एंड 500 या जो आपको नहीं चाहिए। बोल तो दो अलग अलग केस स्टडी है, इसमें कॉमन निकाल रहे हो और दूसरा आप क्या निकाल रहे हो कि जो इसमें है इसमें नहीं है, और अदरवाइज 1 और 2 निकालना है तो 1 और 2 निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप, डिफरेंस सर, डिफरेंस ए एंड बी का, ए डिफरेंस बी 1 और 2 आएगा। ओके, बी डिफरेंस बी डिफरेंस ए 100 और 500, कोई भी निकाल सकते हैं ऐसा कोई एलिमेंट। सो दिस इज द रेस्ट पोर्शन ऑफ सेट। सर वो आप रोल आउट करो Okay, so this is what this set, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सिंपल वन बट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स एन डिक्शनरी, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, मोस्टली यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डिक्शनरी क्या है, कलेक्शन ऑफ, मैं अभी के लिए बोलता हूँ एलिमेंट्स, कोई इशू नहीं। The elements is nothing but key value pair, वो दोनों को बोलते हैं, कंबाइनली बोलते हैं आइटम। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो आइटम्स। दैट मीन्स कैसे, अगर मुझे डिक्शनरी बनाना है, सपोज यहाँ पे ए नाम का डिक्शनरी, तो यहाँ पे
की वैल्यू पेयर, सपोज यहाँ पे मिल लिया नेम, इसका वैल्यू लिया सपोज नेम इज अरुण, ओके, सपोज यहाँ पे लिया रोल, इसका लिया मैं सपोज 21, ओके, यहाँ पे लिया सपोज एड्रेस, यहाँ पे लिया सपोज मैंने यहाँ पे पुणे। तो हियर नेम, रोल and address are the keys. Arun, 21 and Pune are the values. So dictionary contain key value pair. Key value pair. Key value pair. So A, अगर इसका type of A देखेंगे, A it's an dictionary. समझ में आ रहा है? डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सर ए प्रिंट करने के बाद क्या आएगा सर? ए प्रिंट करने के बाद में क्या आएगा सर? ए प्रिंट करेंगे तो वो पूरा पूरा आ जाएगा ना। ए प्रिंट करेंगे तो ये देखो। ओके सर, वो तो पूरा गया पूरा। कोई इशू? नो नो सर। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स। की वैल्यू पेयर आइटम्स। की वैल्यू पेयर। और की और वैल्यू को कंबाइनली क्या बोलते हैं? आइटम। आइटम। कोई इशू? इशू है तो बोलो। नो सर। नहीं ठीक है। नो सर। ओके, यहाँ पे की और वैल्यू हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम की और वैल्यू के बारे में देखते हैं कि की का प्रॉपर्टी क्या रहता है और वैल्यू का प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, इस पे इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है। की का प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यू का प्रॉपर्टी क्या है। की ऑलवेज ऑलवेज क्या? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स व्हाट? Can't change. Not Not changeable. नॉट चेंजेबल नहीं, नॉट चेंजेबल नहीं। हम एज अ की को क्या, एज अ की क्या यूज कर सकते हो? एज अ की, एज अ की वी कैन यूज ओनली immutable type data or data type. Values can be Mutable. what? Can be mutable or immutable. ठीक है, आपको पता है अभी म्यूटेबल में कौन कौन आता है? म्यूटेबल में String, integer, tuple. लिस्ट List and sales. List set. Oh, sorry. हाँ, Dictionary also. यस वो भी आता है, वो सीख रहे हैं हम तो, उसके लिए मैंने ले लिया है। यहाँ पर डिक्शनरी भी आता है। ठीक है, हाँ। और इम्यूटेबल में String and tuple. स्ट्रिंग नंबर टपल। स्ट्रिंग, फ्रोजन हाँ, ट्यूपल, Frozen फ्रोजन सेट एंड नंबर और इंटीजर, वी कैन से नंबर और इंटीजर पार्ट। इट्स एन इम्यूटेबल। ओके, अगर आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कैन वी असाइन लिस्ट एज अ की? No, we can't assign. Okay, so here suppose details is equal to कुछ भी। आप अगर मैं यहाँ पे डी नाम का एक डिक्शनरी बना रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं लिस्ट देता हूँ 1,2,3 कोलन, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पुणे, तो यहाँ पे की में अगर लिस्ट लिख रहा हूँ, देखो क्या बोलेगा, अननेशेबल टाइप लिस्ट। दैट मीन्स म्यूटेबल टाइप है लिस्ट का। अगर इसी को अगर मैं ट्यूपल ए करता हूँ, ट्यूपल, तो यस इट कैन बी एक्सेस, नो इशू। समझ में आ रहा है? सो की ऑलवेज इम्यूटेबल। हेलो, Yes sir. Yes, sir. सर राइट डाउन करके लेता हूँ। हाँ राइट डाउन कर लो। इस पे इंटरव्यू पे क्वेश्चन रहता है,
इस दोनों इस पे, और ये भी आएगा इंटरव्यू में। सेग्रीगेट करो डेटा स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेबल प्रॉपर्टी एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। ओके Yes. ओके फाइन। So value is mutable, then why we return can be mutable or immutable? Sorry? Value is mutable no only. No, mutable or immutable. Sir, if both But key we and can change value can be immutable, then how we can say that dictionary is mutable? No, I'm not discussing about dictionary. I'm discussing about key and value. Okay, so here dictionary itself is an mutable type. That means we can add what item, we can what delete item, we can update item. बट सर डिक्शनरी में सारे एलिमेंट्स की एंड वैल्यू के फॉर्म में ही रहेंगे ना? तो हमने आइटम बोला ना, फिर आइटम मीन्स क्या रहता है? हाँ बट अभी अच्छा, लेकिन सर आप अभी बोल रहे हो कि मतलब की है जो इम्यूटेबल रहती है और वैल्यू जो है इम्यूटेबल भी रह सकती है और म्यूटेबल भी रह सकती है। Correct. अगर वैल्यू इम्यूटेबल होगी तो देन बोथ थिंग्स आर नॉट गेटिंग चेंज, नो? No. Here suppose D is equal to, here I'll define, suppose here a name is equal to, here I can define Arun, यहाँ पे here Justin. Okay, so here suppose I'll define role. Okay, here 1, 2, 3. Fine. This keys are string. Correct? It's an immutable type, but value can be here mutable type and it's an immutable type. Is it answered your question, or you can ask? No issue. If you don't satisfied with the answer, maybe मैंने correctly सुना नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी भी आपने जो वैल्यूज में डाला है, फर्स्ट वैल्यू में डाला है आपने लिस्ट डाला है एंड सेकंड वैल्यू में आपने डाला है टपल डाला है, राइट? करेक्ट। तो सर टपल इज इम्यूटेबल, नो? करेक्ट, टपल इज इम्यूटेबल। मतलब ओके सर, सॉल्व्ड, माय क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, थैंक यू। ओके फाइन। दैट्स व्हाई सर दो आपने एग्जांपल दिया है, मतलब ये नेम के बाद जो आपने वैल्यू बताया, एक म्यूटेबल है और दूसरा वाला इम्यूटेबल है, बिकॉज एक लिस्ट है, दूसरा वाला ट्यूपल है, राइट? एक चेंज हो सकता है, एक चेंज नहीं हो सकता। यस, ओके सर, इसलिए वो म्यूटेबल इम्यूटेबल दो बनाया। ओके सर, मैंने जानबूझकर बनाया, एक ही म्यूटेबल का है और समझ गया, तो टोटल कॉम्बिनेशन आ गया। यस सर। ओके, अगर उसमें और एक बार और एक कॉम्बिनेशन डालता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 कोलन, यहाँ पे कोई ये नाम देता हूँ, सपोज 100 पे यहाँ पे पाइथन। ओके फाइन, स्ट्रिंग आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया, बिकॉज बोथ आर immutable, that's why we can use it as a key. Values can be anything, values कुछ भी रह सकता है, it may be mutable type, it may be immutable. लेकिन अगर डिक्शनरी के सोचोगे, डिक्शनरी itself is mutable type data structure. That means we can add item, we can delete item, we can update item. Suppose I just want to update this name, so d of, for now d of name is equal to here I'll just want to update Java only. Okay, so it's completely updated Java. So here dictionary itself is an mutable type. Sir, that means in dictionary, sir, key will be work as index value, right? Yes, correct. But dictionary is unordered. Huh? Okay. Yes, sir. It's an unordered type. Indexing में order type रहता है, but dictionary is a unordered type. It is
एन अनऑर्डर्ड टाइप। आपको W3C में या जावा पॉइंट में या कहीं पे ये ऑर्डर टाइप लगेगा, याद रखो ऑर्डर्ड मिलेगा, लेकिन अगर पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन आप अगर रेफर करोगे तो डेफिनेटली आपको अनऑर्डर्ड मिलेगा, अनऑर्डर्ड टाइप। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड नहीं है, अनऑर्डर्ड है। ओके, सर ये पर्टिकुलर पाइथन वर्जन में अनऑर्डर्ड है या ऐसा कुछ? 3.7 के बाद में। 3.7 के बाद में ऑर्डर्ड है क्या? ऑर्डर्ड, यस। उसमें थोड़ा माइनर चेंजेस हुआ है, ये मेजर चेंजेस नहीं था। ओके, इसके बाद में ऑर्डर डिक्शनरी भी आ गया है, ऑर्डर डिक्शनरी भी आया है सेपरेटली, अगर So देखोगे we are learning order or unordered? यस, अनऑर्डर्ड वी आर लर्निंग अनऑर्डर्ड डिक्शनरी। Sir, Okay. what should answer we give in the interview? नहीं, इंटरव्यू में ये नहीं पूछोगे, इंटरव्यू में ये पूछेंगे डिक्शनरी के बारे में कि अगर वी हैव नेस्टेड डिक्शनरी सो हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट। सो ऐसा व्हाट इज डिक्शनरी ये नहीं पूछेंगे, व्हाट इज लिस्ट ये नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। Okay. ओके, अगर आपको पूछा भी किसने बाय चांस तो यू शुड रिप्लाई इट्स अनऑर्डर्ड। ओके, अगर आपको बोला कि आर्गू करता है कि नो 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 बट वी हैव ऑर्डर, यस द ऑर्डर डिक्शनरी प्रेजेंट इन कलेक्शन नॉट इन पाइथन नॉर्मल इसमें ये कलेक्शन में आता है। आपको उसको अगर ऑर्डर डिक्शनरी यूज करना है ना, ऑर्डर डिक्शनरी, तो वी नीड टू इंपोर्ट कलेक्शंस, तभी उसको कर पाओगे। यू कैन सी वी नीड टू इंपोर्ट कलेक्शन। Yeah, correct, sir. Because we are giving them answer that we are using 3.7 the set that. Yes. Yeah. Okay, so it's an by default we are using is a unordered. So Yeah, correct. if you want to use order dictionary, you need this package. Okay. Okay, Thank you. collection package. Then you can use ordered, कोई इशू नहीं, फिर वो ऑर्डर प्रिजर्व करेगा। अब इसमें कोई ऑर्डर प्रिजर्व नहीं कर देगा, सफल होता रहेगा। ओके, डोंट वरी, ये भी सिखाने वाला हूँ आपको। ओके, ऑर्डर डिक्शनरी, ठीक है। Okay, so here suppose I just created, suppose details is equal to here name. Okay, here suppose name your name Priyanka. Okay, age, okay, suppose 30, suppose address Pune. Okay, your salary suppose 45,000. Okay, I will उसको ओके, ठीक है, इतने इट्स इनफ। क्या हो गया, अभी कुछ भूल गया क्या? सर करली सर ब्रेसेस चाहिए क्या? सर लिस्ट यूज किया। ओ हो सॉरी भावना में बह गया था मैं। डिटेल्स, ठीक है, this is nothing but the dictionary. Now it's time to access the element, access the value बोल सकते हो, value by using what, by using key. We can access any value by using key. अगर की आपको पता है तो उसका associate value we can directly access. Suppose I want to access its address, her address, then what, details underscore in square bracket you can pass the key, suppose this is the address key. Okay, fine. You see, so by using key we can access associate value. Suppose I just want to access what, salary. Okay, sorry, yes, capital है, yes, salary. Okay, so this is the one of the method by using key. So, Sir, can we write the key value in round bracket parenthesis? Means key here value? we are using, yes, in here we are using square bracket. So can we write it in a parenthesis? Details. No. Huh?
details, on the parenthesis bracket you want to use. No, we can't. So can we access only key value? Key. Yes, we can access it. We can access values. देखते हैं इसका आगे का ही मेथड है वो. Okay, so here we can access value by using key. This is the one of the method. ये एक मेथड है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, लिख लो, प्लीज लिखो. इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप गलती से वो की का अगर कोई नाम अगर गलत डालते हो, सपोज यहाँ पे अगर मैंने यस को स्मॉल लिख दिया, ओके, तो अगर देखोगे तो कौन सा एरर आता है, देखो कौन सा एरर आया, कीवर्ड एरर, की एरर, करेक्ट. अगर दैट मींस डिटेल्स और इसमें कोई नया, सपोज मैं यहाँ पे कहता हॉबी, ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये की है क्या इसमें, ठीक है, नहीं है, तो ये कौन सा एरर देगा, ये की एरर. तो इसका ड्रॉबैक क्या है एक्सेस करने का, अगर ऐसा एक्सेस करोगे आप तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर यहाँ पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट में अगर की यूज करोगे आप, बोलो क्या, नो, केस सेंसिटिव वो अलग इश्यू है. इफ की इज नॉट प्रेजेंट in given dictionary, then it will return what? की एरर. याद रखो, यूजफुल है, रियल टाइम में यूज होगा, आप रिटर्न की एरर. ओके, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे दूसरा सिनेरियो चाहिए कि अगर नहीं है ना तो उसने कुछ मैसेज भी देना चाहिए. अगर ऐसा है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, कौन सा है मेरा डिटेल्स वाला ना, डिटेल्स. तो डिटेल्स डॉट गेट, ये भी मेथड यूज कर सकते हो आप. गेट व्हाट, सैलरी, कोई इश्यू नहीं. गेट मेथड, ये मेथड है अभी, डिटेल डॉट गेट मेथड जो आपने अभी तक यूज किया ना सेट में, इसमें ये देखो, ये मेथड से इसमें सब ये मेथड दिख रहे हैं, गेट मेथड. इसका यूज क्या है गेट मेथड का, यस, टू एक्सेस द वैल्यू बाय यूजिंग की. अगर मैं यहाँ पे नेम करता हूँ तो कैन सी प्रियंका. ओके, अगर मैं ऐसी की देता हूं जो नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पे गेट यहाँ पे मैं हॉबी करता हूँ, हॉबी, तो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. कुछ एरर रिटर्न किया गया, हेलो, नहीं सर. नो, बट वी कैन एरर नहीं आया क्यों? इसका पर्पस बोलता हूँ, एरर क्यों नहीं आया, एग्जैक्टली इसका यूज ऐसा नहीं होता है. एग्जैक्टली इस गेट मेथड का यूज है कि अगर ये की प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसके लिए ब्लैंक आ रहा है, तो वी कैन गिव द डिफॉल्ट वैल्यू. अगर कुछ भी मैसेज देना चाहते हो, नो की प्रेजेंट, ओके फाइन. देखो, if that particular key is not present in the dictionary, then it will return what, default message और default value. जो आप वैल्यू देना है वैल्यू दे दो. यहाँ पे मैं अगर 100 देता हूँ कोई इशू नहीं, 100. अगर नहीं है, इसमें है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ रीडिंग बुक, ओके. सर फिर ये पहला मेथड और ये मेथड कौन से इसमें यूज होगा? अब उस पर डिपेंड है भी आपका सिनेरियो पे, आपका सिनेरियो कैसा है, कि अगर आपको रिटर्न ही करना है, अगर की नहीं है, एरर को रिटर्न करके आपको उसका हैंडल करके करना है, तो डेफिनेटली पहला ही मेथड यूज करोगे. अगर ऐसा नहीं है, आपको ये करना है कि अगर की प्रेजेंट नहीं तो आपको यूजर को दिखाना है, या वो राइट करना है फाइल में कि ये की प्रेजेंट नहीं थे, ये अनप्रोसेस्ड वाले, तो उस टाइम में आप गेट मेथड यूज करोगे. डिपेंड्स सिनेरियो पे. सर इसमें नोट क्या लिख सकते हैं गेट पे? गेट में लिख सकते हो कि इफ की इज नॉट प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे इफ की प्रेजेंट अगर है, देन इट विल रिटर्न इट्स associate value, correct. If key is not present, then what, return default value. Okay. सर
ये जैसा आपने अभी ऊपर एक केस दिखाया, केस सेंसिटिव चेंज था, वो सैलरी में एस स्मॉल बड़ा हो गया, ऐसा टाइप का अपने से अगर कुछ गलती होने का चांसेस है ये इन एनी केस, तो अपने को अगर मैसेज चाहिए सिस्टम से कि तुम्हारा प्रेजेंट है लेकिन तुमसे कुछ डालने में गलती हुआ है, उसके ऐसे रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी आपको कंपेयर करना है, बड़ा कंपेयर या चेक करते हैं हम जब, तो ऑलवेज जैसे केस सेंसिटिव का इशू आता है ना कहीं पे, कि यूजर इनपुट डालता है लेकिन वो ऑलरेडी है, तो कभी भी हम उसको लोअर केस में कर देते हैं। ऑलवेज वी आर कंपेयरिंग विद द लोअर केस, तो लोअर केस कुछ भी रहने दो, कंपेयर करने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर दे लोअर केस में, फिर तब कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा केस सेंसिटिव है ना, तो उसको हम पहले लोअर केस में, अभी ये मैंने ये सेल ए कैपिटल लिखा, लेकिन उसको हम लोअर केस भी कर सकते हैं। तो एड्रेस को लोअर केस में करेंगे, फिर हम उसको यूज करेंगे, तो हमें वो इशू नहीं आएगा केस सेंसिटिव वाला। ओके। बाकी लोगों को कोई इशू है अभी गेट में और नॉर्मल एक्सेस में, क्या क्या डिफरेंस है, समझ में आया? लेकिन सर मुझे एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे कि ऊपर आपने कहा कि हॉबी जो है वो वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं रहेगी डिक्शनरी में तो वो रिटर्न एरर नहीं करेगा। ओके, लेकिन रिटर्न एरर नहीं करेगा, और ये रीडिंग बुक वाला जो मैसेज बोला आपने कि रिटर्न करेगा, वो हमें उसमें मेंशन करना पड़ेगा डिक्शनरी में या ऑटो रिटर्न करेगा इसे? ऑटो रिटर्न है ना यहाँ पे गेट में, यहाँ पे जो लिखोगे ना आप अगर एक्सेस करोगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने डिटेल्स है, डिटेल्स, ओके, डिटेल डॉट गेट, यहाँ पे कोई भी मैं अगर की देता हूँ, ये की बराबर है, अगर ये नहीं है तो ये नो नो नो, जो कुछ आपको नो की प्रेजेंट, ये मैसेज आपको देना पड़ेगा। अगर की प्रेजेंट है यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, उसका एसोसिएटेड उसकी वैल्यू। वैल्यू आएगी। ओके, तो ये मैसेज आपको देना पड़ेगा, जो कुछ आपको देना है दे सकते हो, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केस में जब भी कभी आपको कोई ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन में तो हम, मेरे केस में मैंने यूज किया था, तब क्या किया था, हमारा ऐसा सिनारियो था कि अगर वैल्यू नहीं आता है तो जीरो पुट कर, समझ में आया क्या? अगर उसका वैल्यू नहीं है, वो की प्रेजेंट नहीं है, तो उस की के लिए वैल्यू जीरो पुट लेना है हमें। वैसा हमने सिनारियो था मेरे केस में, तो हमने क्या किया था, जीरो किया था उधर। अगर सपोज एज है, एज एक ही नहीं है वहां पे, एज एक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे उस टाइम पे, जीरो पुट करोगे। अभी एज है, इसमें एज है तो उससे 30 किया, अगर नहीं होता था तो फिर क्या था, जीरो लेता था। समझ है क्या? यस सर। तो इशू अभी दोनों दोनों मेथड में। सर वो लोअर केस करते टाइम कैसे करेंगे अपन? पूरा अपने को अभी की वैल्यू लोअर केस करना है तो राइटिंग के टाइम पे ही करेंगे? लूप लूप लगा कर हम क्या करेंगे, इसको ना जो कुछ कीज है ना यहाँ पे, अभी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बताता हूँ आपको, नेक्स्ट कि यहाँ पे टोटल, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो अभी ये डिक्शनरी है, करेक्ट ना? अब इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए, ओनली की चाहिए, कीज। तो यहाँ पे डिटेल्स डॉट कीज नाम का मेथड है, तो मुझे पूरा कीज देंगे, जितने भी डिक्शनरी में कीज है ना, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये पूरे आ गए। ओके ओके, अब सेम इसको वैल्यू का लोअर, भी होगा सर? हाँ सेम वैल्यू का भी होगा? हाँ, डिटेल्स डॉट वैल्यूज, डिटेल डॉट वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज का उसको हम लूप लगा सकते हैं ना, इसको लूप लगाकर वन बाय वन उसको लोअर कर सकते हैं। ओके, यस सर। ये हो गया वैल्यूज का। आपको दोनों भी चाहिए, की और वैल्यू पेयर, तो यहाँ पे डिटेल्स डिटेल्स डॉट आइटम, दोनों आ जाएगा। नेम प्रियंका, एज 30, एड्रेस पुणे, सैलरी 45,000। सर हम इसकी लेंथ नॉर्मल अगर डिटेल्स लिखा होता तो भी डायरेक्टली आ जाता ना वैसे तो? नॉर्मल डिटेल्स लिखा तो आपने डिक्शनरी आता है ना रे, ये डिक्शनरी आ गया ना। यहाँ पर आइटम बाय आइटम चाहिए आपको, आइटम। नहीं दोनों में ये डिफरेंस है कि ये आपको ट्यूपल के फॉर्म में देगा, लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स, करेक्ट? ये तो नॉर्मल है हमारा, उसको आइटरेट कर सकते हो ना आप,
की और वैल्यू से वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको वन बाय वन एक्सेस करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको वन बाय वन एक्सेस करना है तो ये लगाना पड़ेगा ना आइटम्स में क्या आएगा? की और वैल्यू। तो यहाँ अगर मैं एक नॉर्मल इसमें, अभी ये समझ में नहीं आएगा, फॉर आई, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज के कॉमा वी, ओके, इन डिटेल्स डॉट आइटम्स, ओके, प्रिंट के कॉमा वी, यू कैन सी। मिल गया क्या? ये आइटम की वजह से क्या हो गया, आपको की और वैल्यू पेयर मिल गया यहाँ पे वन बाय वन। नेम आ गया इसमें, की वैल्यू, ये की ये वैल्यू, की ये वैल्यू। तो आइटम में क्या आता है? पूरा की और वैल्यू का पेयर आता है। सर जैसे लिस्ट में हमें लेंथ पता चलती है, ऐसे डिक्शनरी में समझ में आता है क्या इसका लेंथ कितना है या फिर साइज क्या रहेगा? आइटम्स कितने क्या? हाँ उसके लिए आपको इसको ही लगाना पड़ेगा। अगर इसको मैं लिंक लगाऊंगा ना यहाँ पे, डिटेल्स डॉट आइटम्स, इसको लगाओगे तो यू कैन फाइंड द लिंक। I mean items are present in list dictionary, तो we have 4 items, करेक्ट? देखो ना 1 2 3 4, यस। नॉर्मल इसको नहीं लगा सकता। अगर मैं लेंथ ऑफ डिटेल्स करता हूँ तो मे बी यस, डायरेक्टली बन होता है एक्सेस, डायरेक्टली खोल लेता है। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है गाइस। आपको डिक्शनरी को, अगर मैं कोई नेक्स्टेड डिक्शनरी लेता हूँ, डी इज इक्वल टू योर नेम, योर सपोज अरुण, यहाँ पे जॉन, यहाँ पे जस्टिन, यहाँ पे जॉन, जैक्स, ओके, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डी, या उसके आगे भी करता हूँ कुछ, ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ सैलरी, ओके, सैलरी 45 67 ऐसा कुछ है, ओके। ये अब मुझे सपोज जस्टिन को एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे? अभी नेम एक्सेस किया, डी ऑफ नेम तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो जस्टिन को एक्सेस करना है, दैट मीन्स डी ऑफ, अगर मैं नेम करता हूँ नेम, ये आ जाएगा। तो ये क्या है एग्जैक्टली? क्या है? लिस्ट है, लिस्ट है, बराबर। अब इसका आंसर क्या है? ये लिस्ट है, बराबर। अगर मैं इसको, मुझे करना है कौन सा इस पे? 0 1 2 के प्लेस पे, करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। डिफिकल्ट है क्या सर? नहीं, अनऑर्डर्ड टाइप था तो फिर उसमें इंडेक्सिंग अभी कैसे हुआ? अरे इंडेक्सिंग इसका है ना रे, लिस्ट का। ओके इसका आंसर क्या है देखो ना, इसका आंसर क्या आ रहा है? पूरा लिस्ट आ रहा है ना। अगर इसका टाइप भी अगर चेक करोगे ना, टाइप ऑफ डी क्या है, तो यू कैन सी इट्स अ लिस्ट। तो डी का नेम, उसका आंसर क्या है हमारा? लिस्ट। सर यस, आपने जो इंडेक्स लगाया वो नेम के ब्रैकेट के बाहर लगाया ना? करेक्ट। तो नेम के ब्रैकेट के इनसाइड नहीं लगा सकते हम वो? अरे नहीं, नेम ऑफ इंडेक्स, नहीं, नेम ऑफ इंडेक्स नो नो। ओके। इट्स अ वैल्यू। आप ये क्या कर रहे हो? ये की का यूज किया, आपको ये वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स ये उसका आंसर है। ये दैट मीन्स ये लिस्ट है, ऐसे समझ लो। लिस्ट ऑफ, अगर -1 करता हूँ तो ये जैक्स आएगा। यू कैन एक्सेस द एलिमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स। ओके, हेलो सर। यस सर कैन वी इनपुट अपन उसमें वेरी कर सकते हैं सर? एक्चुअली मींस ब्लैंक छोड़। इनपुट वैरी मींस मुझे नहीं समझ में आया। सर एक्चुअली मतलब उसमें नाम डालना ही नहीं है फिलहाल, जस्ट नेम। ये एक जैसा अपना रेज्यूमे है ना, रेज्यूमे के लिए अपने को एक फॉर्मेट तैयार करना है, फॉर्मेट। सो उसमें नाम वगैरह बाद में डाल सकते हैं।
इसमें इंस्टेड ऑफ अरुण जॉन एंड दैट इसमें इनपुट नेम ऐसा कुछ ये कर सकते उसमें। मतलब ओनली की इंसर्ट कर सकते हैं, की इंसर्ट करने का और वैल्यू इंसर्ट नहीं करना, वैल्यू इसे वैल्यू पॉसिबल है? इंसर्ट नहीं करने का सर, यस करेक्ट। हाँ, उसके लिए आगे एक फंक्शन है फ्रॉम कीज नाम का, बताता हूँ मैं आपको। यूजर से इनपुट लेना इन शॉर्ट। या करेक्ट सर। ठीक है, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा। आगे फ्रॉम कीज नाम का फंक्शन है, वो बताता हूँ मैं आपको। अभी तो कोई इशू है गाइस? हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, हाउ टू एक्सेस द कीज, हाउ टू एक्सेस वैल्यूज। सर ये इंडेक्सिंग ये जो अभी आपने किया, इसके लिए इंडेक्स अपन लिखते थे लिस्ट के टाइम पे, बराबर? ऐसा इंडेक्स एज अ वर्ड लिखते थे, करेक्ट। तो इधर बिना लिखे हो जाता है? कहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ पे किया मैंने? ये एक्सेस का है, ये होगा एक्सेस किया ना मैंने। इंडेक्स, मुझे इंडेक्स नहीं लिया मैंने। आपको अगर आप लिस्ट में देखोगे तो आपने लिस्ट में इंडेक्स को फाइंड आउट किया है, इंडेक्स का यूज कर। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे आप फाइंड नहीं कर रहे ना, हम एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट को। तो वहां पर एक्सेस करने के लिए कुछ तो ये वर्ड यूज कर देते अपन। कौन सा? वहाँ पे आई इंडेक्स यूज कर आई रहे थे, वहाँ पे इंडेक्स यूज करते थे। लिस्ट में हो गया, ओके ट्रिपल में हो गया, ओके ओके। बट इसमें नहीं। इसमें वी आर यूजिंग ओनली व्हाट, कीज। की कीज। यूज करते हैं। कोई इशू है अभी यहाँ तक? नो समझ में आ रहा है कि लेकिन पक्का क्या ऐसे ही? यस सर, समझ आ रहा है। डिक्शनरी क्या रहता है, उसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है? सर, सैलरी and then we have taken list, right? If we take salary colon set, then we can't access, right? सैलरी कोलन set में values 45 78 4 68। ओके, ठीक है, मुझे बताओ तो। हाँ, डी इज इक्वल टू, हाँ, सैलरी। नो सर, पहले वाला सेट ऊपर का एग्जांपल सेल कोलन 45 लिया ना, हम लिस्ट में लिया है, लिस्ट में, राइट? उस सेट में ले सकते हैं ना हम? यस, यू कैन सी, ले सकते हो। ओके वैल्यू कैन बी म्यूटेबल, इम्यूटेबल, कुछ भी रहने दो। की पे ध्यान देना है, की नहीं होना चाहिए, की ऑलवेज इम्यूटेबल। बट सैलरी में अगर ये हमने वैल्यूज सेट में ले ली तो सेट तो हमारा अनऑर्डर टाइप है, हम तो वहाँ पे इंडेक्स अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे फिर? इस वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे अगर आपको एक्सेस करना है तो उसको लूप लगा के कर सकते हो। अगर यहाँ पे मुझे डिटेल्स है, कौन सा मेरा डिटेल्स है, क्या है नाम उसका? डी नाम है, डी ऑफ क्या उसका सेल है ना? ओके, तो इसको हम लूप लगा सकते हो। अगर आप लूप लगाओगे फॉर आई इन डी, तो प्रिंट आई। अब इसमें से भी मुझे पर्टिकुलर चाहिए तो अब उसको पर्टिकुलर भी कंडीशन लगा कर ले सकते हो। अगर इसमें से 68 चाहिए तो यहाँ पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो। इफ आई इन, सपोज यहाँ पे मैं 68, देन ओनली प्रिंट आई इन 68 कैसे लिया फिर हमने? अभी तो हमें वो 68 वैल्यू चाहिए थी ना, तो आपने 68 कैसे लिया? वो अलग, वो आगे बताता हूँ ऑपरेटर्स में। मेरा बोलने का मतलब है कि आप कौन सा भी एक्सेस कर सकते हो। ओके ओके Sir, in set we individually can't access, but by using loop we can access all. करेक्ट, कैन एक्सेस ऑल, वी कैन एक्सेस वन। जो कुछ एक्सेस करना है पर्टिकुलर वो भी कर सकते हो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट। सो टुमारो विल सी, कल 8 से 10 बजे तक लेता हूँ।
मॉर्निंग Okay, sir. 8 to 10 Morning? यस यस सर मॉर्निंग में मत लीजिए ना सर, ऑफिस रहता है हमारा कल। अरे लेकिन संडे के हमारी दिन फर्स्ट शिफ्ट है। हाँ इवनिंग में चलेगा सर, इवनिंग में ये टाइम चलेगा सर। सर एक शेड्यूल फिक्स मत बोलो, ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। अरे नहीं सैटरडे संडे तो यार कैसे यार ऐसे करोगे तो फिर कैसा चलेगा, फिर तो 2 to 3 आवर्स का सेशन कैसे लूंगा मैं। हम सैटरडे संडे ही ज्यादा लेते हैं। यस सर राइट। एक फिक्स टाइमिंग बता दो ना, फिर उस हिसाब से मतलब नेक्स्ट हम टाइम लोग 10 to 11 है। वो इवनिंग में ना सर, सैटरडे संडे। हाँ सैटरडे संडे का वो फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि हाँ, वो हमारा गेस्ट लेक्चर रहता है उस हिसाब से। फिर भी सर उसका भी कुछ फिक्स टाइमिंग है सर। उसका फिक्स टाइमिंग यार कैसे करेंगे। सर थोड़ा 9 बजे के पहले चलेगा, नहीं तो शाम के 7 बजे से आगे। हाँ 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 सर हाँ सर मॉर्निंग में चलेगा। ठीक है 7 to 9 ले ले। मॉर्निंग में तो इवनिंग हाँ में चलेगा सर। इवनिंग में हाँ चलेगा सर, चलेगा। हाँ चलेगा मॉर्निंग फाइन। सर चलेगा। हाँ परफेक्ट है सर, परफेक्ट। सर। ये सर सैटरडे संडे इवनिंग रहेगा 7 to 9 राइट? हाँ संडे के दिन सैटरडे के नहीं संडे। हेलो चलेगा सर 7 to 9। चलेगा सर। सर, संडे के दिन सुबह ही लीजिए। अरे नहीं अभी क्या है, सबको सबका अगर ये करेंगे ना हम तो नहीं होगा रे नहीं सर, क्लास। संडे का दिन सुबह ही लीजिए सर, सुबह। अरे भाई कंट्रोल यार, इवनिंग ठीक में है रहने जानो दो। चलो इवनिंग में चलो जानता हूँ। ओके सर। सर सुबह नहीं चलता लिंक है। सेम रहेगी ना ज्वाइनिंग के? ओके सर। सेम लिंक ओके सेम लिंक रहेगा। ठीक है चलेगा, कल ज्वाइन करते हैं। चलो बाय। फाइल शेयर करूँ? थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। जल्द से जल्द आपका जॉब का हो जाए, अच्छा सा अच्छा पैकेज मिले। इस साल आपका 1 लाख से ज्यादा भी सैलरी, 1 लाख से नहीं 2 लाख से ज्यादा रहे ये में। क्या बात है सर, थैंक यू। हाँ और डेफिनेटली Thank you, रहेगा, sir. उसमें क्या है। थैंक यू सर। चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक्स गुड हेलो नाइट सर। बाय। सर सर तो हम लोग फर्स्ट इंटरव्यू को फेस करेंगे, मॉक इंटरव्यू। हेलो सर। हाँ बोलो। प्रैक्टिस करने के लिए मतलब ये क्या रहेगा, मतलब जैसे देता हूँ हाँ प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं वेबसाइट देता हूँ, डोंट वरी। नहीं, but actually I am asking about that we should use tab or we should write that complete sentence. नहीं यू शुड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। Yeah, correct ना sir? यस सर ये फाइल भी भेज दो ना अभी। ये क्या मैं भेज रहा हूँ आपको, देखो अभी मेल पे आ जाएगा आपको, पूरे के पूरे फाइल भेज दे रहा हूँ। ओके ओके चलेगा अभी। सर VS कोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ बेस्ट कोई इशू नहीं, VS कोड में करो। लेकिन जुपिटर में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको आगे जो मशीन लर्निंग है, पांडास डेटा एनालिसिस के जो प्रोग्राम है वो जुपिटर में होता है। ओके ठीक है, ऐसा सब आईडी लिख के साथ में आपको फैमिलियर होना चाहिए, दैट मींस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसमें कौन कैसे काम करता है। ओके ठीक है चलेगा, कल मिलते हैं 7 to 9 ना। यस सर। इवनिंग सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू यस सर। बाय थैंक्स। सर इवनिंग ना सर 7 to 9। हाँ हाँ यस। चल पाइथन ओके सर। डोंट हैव व्हाट्सएप, करोगे ज्वाइन इसको? डिस्कशन ग्रुप ठीक है चलेगा बाय।